Bismillahirrahmanirrahim. In previous lesson, we have done the examples of exercise 5.2. In this in this lesson, we will start exercise 5.2, question number 1. And the topic for exercise um, is to find out the factors of the given expression by reducing to the form a square minus b square. So question number one resolve into factors. And we have a square minus b square minus 2a plus 1. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को कॉपी करेंगे, सेम एक्सप्रेशन को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें इस फॉर्म को करना क्या है कि हमें बनाने तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, बट इसको किस मेथड से, देखिए फैक्टर्स फाइंड आउट करने के वी हैव डिफरेंट मेथड्स। इट्स डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है कि अब हम जैसे जैसे आगे एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो हम डिफरेंट मेथड से डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास फार्मूला है, हम जिसकी मदद से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, अब असल प्रॉब्लम ये है कि हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन होंगी वो डायरेक्ट इस फॉर्म में गिवन नहीं होंगी, बल्कि हमें गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, मींस इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, इसमें कहीं ये फॉर्म छुपी हुई है, हमें उसको क्लियर लेकर आना है सामने। ठीक है, तो अब हम इसमें अपनी ए टर्म ढूंढेंगे और बी टर्म भी सर्च करेंगे कि व्हाट विल बी द बी टर्म एंड व्हाट विल बी द ए टर्म। ठीक है, दोनों के लिए देखें कि होना ये चाहिए कि ए बी होल स्क्वायर होना चाहिए और बी भी होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो फार्मूलाज फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.1 में किए हैं उसमें होल स्क्वायर के सिर्फ दो ही फार्मूलाज थे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कुछ हो सकता है तो इन फार्मूला से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हमारे पास टर्म ए स्क्वायर है और अगर हम बी स्क्वायर टर्म लेते हैं, ये वाली कंसीडर करते हैं इस फॉर्म को और बी को, अगर हम ये बी टर्म लेते हैं सेकंड टर्म, तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट थिंग। बिल्कुल हम बी स्क्वायर को ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जब हम ये फार्मूला ओपन होता है तो इस तरह से होता है, ए स्क्वायर यहाँ पर 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर। तो इट मीन्स के जो टर्म हमारे पास सेकंड टर्म होती है उसके साथ प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन नहीं हो सकता, सो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है सिर्फ ये दोनों टर्म्स बची और ये बच गया। अब हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, ये दोनों होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो -2a, ये क्या इन दोनों की मिडल टर्म हो सकती है? ये हमारे पास a है और ये b है, फार्मूला का होता है 2ab, 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, इट मीन्स कि हम इसको फार्मूला में क्लोज कर सकते हैं, इस फार्मूला में। ठीक है, किसमें? इसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म के साथ माइनस का साइन मौजूद है। ठीक है, तो इसको हमने सेट करके लिख लिया। उसके बाद अब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है इन तीनों के अलावा वही है माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर रफ वर्क।
अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हमारे पास क्लोज हो गया a-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि बिकॉज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जब भी हम एक्सप्रेशंस में सॉल्यूशन में फार्मूलाज का यूज़ करते हैं तो इट्स बेटर कि हम साथ में रेफरेंस दे दें कि हमने इस स्टेप को इस एक्सप्रेशन को किस तरह से इसमें रिड्यूस किया है, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है, अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, तो क्या होगा a-1, ये a हो गया प्लस b, ठीक है। अब इसी तरह हम इसकी जो है मिडल जो इसका मल्टीपल सेकंड है a-1, ये a हो गया, ये हमने लिखा a प्लस b एंड a माइनस b, तो a-1 a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बिकॉज ये थी फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हमने इसको लिखा है इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम बस ये हमने इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया है, मज़ीद इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। So it will be answer. This is your answer. A plus B minus 1, जस्ट हम इसको ऑर्डर कर देंगे A minus B minus 1, this is answer, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे क्वेश्चंस देखेंगे और इस फॉर्म से रिलेटेड यानी कि इस एक्सप्रेशन की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम होमवर्क हैं, आप उन्हें सॉल्व करें। अगर कहीं मुश्किल जो है कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं होता है, यू कैन आस्क मी।